क्या सीख रहे हैं हम? परमेश्वर आपका आउटलुक देखता है, आपके दशवांश कितना देखते हैं वो देखता है, आपकी प्रार्थना, लंबी लंबी प्रार्थना सुनता है। क्या देखता है? झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये देखता है? अंदर से देखता है, आपके अंदर के व्यवहार को देखता है। बैठेंगे। एक बार एक पति पत्नी के बीच में बड़ा लड़ाई झगड़ा चल रहा है। क्या चल रहा है? इधर सुनो, तुम ना मेरे कारण, मेरी पहचान है तुम में, मेरे कारण तुम फेमस हो, मेरे कारण तुमको लोग जानते, मेरे कारण तुम्हारा ये, मेरे कारण है तुम्हारा। पति बोलता, अच्छा किस खानदान से आई है तू? है तू जो है ना मेरे कारण है, तू ना, तेरी मान, तेरी इज्जत, तेरा सम्मान, तेरा ये, तेरा वो, ये सब भाषा तुम लोग बहुत जानते हो। मैं ज़्यादा ये सब बातों में नहीं, पर मैं समझाना चाहती हूँ। देर लड़ाई हो रहा है तो यार चलो ठीक है, देखते हैं कौन किसके कारण। कलीसिया में भी, इसको मैं कलीसिया के लिए देखती हूँ। आपका एटीट्यूड, आपकी सोच, आपका विचार किसके कारण? ये चर्च किसके कारण? ये मैंने बनाया, मैंने धन लगा। कहाँ से आए भैया तेरे पास धन? ये कलीसिया में ये पहचान मेरे कारण है, मैं दुआ करती हूँ, मैं उपवास करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, मैं, अरे हम तो आज तक इसको छोड़ी नहीं है। ये कलीसिया आज तक, इसको कलीसिया के लिए लेना। आपका एटीट्यूड, आपका उठना, आपका बैठना, जब उसकी देह को खाओ और उसके लहू को पियो, तो मेरे स्मरण के लिए कहना कि मेरा यीशु मेरे लिए स्वर्ग छोड़ कर आया। तुम तो मॉल जाना नहीं छोड़ते हो। बैठेंगे हम। पति ने कहा चल, दोनों के दोनों क्या करेंगे? बुलाते हैं अपने सब लोगों को, ठीक है? उनको हम नहीं बताएंगे, और फिर वो जानेंगे कि तेरे कारण मेरी पहचान है कि मेरे कारण तेरी पहचान है। समझ रहे हो? सब्जेक्ट क्या है? तेरे कारण मेरी पहचान है कि तेरे कारण मेरी पहचान है। तुम्हारी पहचान किसके कारण है? ये चर्च की पहचान किसके कारण है? आपके मेरे कारण किसके कारण है? गेस्टों को बुलाया गया, से बुलाया गया। गेस्ट आए, बैठे, बातचीत हो रही है। बच्चा जोर जोर से रो रहा है, इतने जोर जोर से रो रहा है कि पूरी आवाज़ वहाँ तक, गेस्ट जहाँ बैठे हैं वहाँ तक पहुँची। तो पति महादेव ने आवाज़ दिया, अरे क्या कर रही हो, क्यों ये बच्चा इतना रो रहा है? बोला ये सो उठ के खिचड़ी मांग रहा है। तो बोला दे दो उनको खिचड़ी, दे दो उनको खिचड़ी, खिला दो, उसका रोना बंद हो जाएगा, उसका रोना बंद हो जाएगा। नहीं अभी तक खिचड़ी बनी नहीं है, देखो। अब वहाँ पे जो गेस्ट बैठे हैं, बोले क्या घराना है, क्या पत्नी है, क्या पति है, इनका बच्चा क्या, ये खिचड़ी के लिए इतना जोर जोर से रोना धोना। और फिर हो गया, तुम ऐसे, तुम वैसे, तुम वैसे, तुम वैसे, तुम्हारी औलाद ऐसी, तुम पर गई है, तुम पर गई है। हाँ, दुनियादारी का बोलना शुरू हो गया। गेस्ट एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, बोले ये क्या बात है, एक खिचड़ी के लिए ऐसा है, वैसा हो रहा है। कह रहे अच्छा ठीक है, आज आप अपने घर की समस्या को निपटा लीजिए और उसके बाद हम फिर दूसरी बार आ जाएंगे। उसने बहुत सॉरी और ही बोला हस्बैंड ने, और गेस्ट चले गए। समझ रहे हैं? एक बार फिर गेस्ट आए, उसके बाद फिर वो बच्चा रोने लगा। बोले लो, फिर रोने लगा ये। अरे क्यों रो रहा है ये? तो बोले खिचड़ी के लिए रो रहा है। तो बोले एक काम करो, खिचड़ी का पतीला और तुम क्या करो, उस बच्चे को मेरे पास ले आओ, मैं उस बच्चे को क्या करूँगा, खिचड़ी खिलाऊँगा। और जब वो खिचड़ी गेस्टों के सामने लाई गई, बच्चे के प्लेट में जब खिचड़ी परोसी गई, तो जो गेस्ट थे झांक झांक के देख रहे, मारे स्मेल के उनके नाक और उनका मन, फिर खाने के लिए उनका आत्मा इतना बेचैन होने लगा कि शायद हमें भी ये खिचड़ी मिल जाती। इतनी, क्योंकि वो इतनी कॉस्टली खिचड़ी थी, घी से भरी, मावे से भरी, सब चीज़ों से भरी। तो सारे गेस्ट कहने लगे बाप रे, आपका घर तो खिचड़ी ऐसे बनता है।
तुम्हारे तो खिचड़ी इतनी कॉस्टली है, तुम्हारे तो घर में इतने मावे हैं, और जब तुमने हमें खिलाया तो ये तो खिचड़ी को देखकर हमने तो ज़िंदगी में नहीं, सचमुच में तुम बहुत ही क्या हो रईस हो। तो उसने श्रीमती को बुलाया, इधर आ, मेरी पहचान तेरे घर। वहाँ पर पुरुष ने क्या किया, एक ही खिचड़ी से उसने उस मेहमानों के आगे बताया कि उसका घर कैसा है, उसके घर का खान पान। समझ में आया? आज जो आपका एटीट्यूड है ना, किसके कारण है? लड़ाई और झगड़े के कारण, ईर्ष्या के कारण, फूट डालने के कारण। आज इस चर्च में मुझे एक बहन की गवाही याद है। मैं तो कई बार कई जन से कहती हूँ कि खुदा ने मुझे तुम्हारे लिए पैदा किया। जब मैं आने वाली थी तुम मेरे से पहले आए, वैसे तो बहुत सारे लोग बाद में ही आए, कुछ लोग हैं। परमेश्वर ने मुझे सिखाया, बोले गाड़ी ऐसे चलाए कि 4 लोगों को टक्कर मारे। और जब उनकी वाइफ आई तो बोले देखो, जब आप वहाँ जाओ ना तो छोटी भेड़ की तरह जाना। एक सही अगुआ, सही शिक्षा देने वाला, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो टीचर हो। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के लिए इतना धन्यवाद करती हूँ। मेरी टीचरें मेरे हॉस्टल की हो, मेरे कॉन्वेंट स्कूल की हो, मेरे अपने पेरेंट्स से, चाहे कैसे भी हो थे, मेरे पापा चाहे कैसे भी थे, शराब पी कर गाली जरूर देते थे, शराब पी पर कुछ भी, चाहे गैर जिम्मेदार कुछ भी थे, पर आपको मालूम है उन्होंने मौलिक शिक्षा हमें दी। रेलवे के रजिस्टर, रेलवे के कोयला, रेलवे का कोई चीज हमारे घर, मेरी माँ को हिदायत, हमें कपड़े से लेकर, लत्ते से लेकर, हमारी हर चीज को लेकर, एक चीज को लेकर कैसे रहता है एक अच्छे परिवार से एक अच्छी कलीसिया बनती। आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आपकी पहचान आपके बोलने से, आपके पहरावे से, आपकी सोच, कई लोगों की सोच बहुत संकीर्ण होती है। संकीर्ण इन सेंस इतनी घटिया होती है। अपनी आंखों को बंद कर, तुम अन्याय क्यों नहीं सह लेते? क्यों मुकदमा लड़ते हो? बहुत सी बातें आपकी जिंदगी में, इस कलीसिया में हुई हैं। आप किस यीशु को जानते हैं? जब कभी तुम मेरी देह को खाओ, मेरे लहू को पियो, जब आप चल कर आते हो ना, प्रभु भोज खाने और दशवांश देने, ये आपका एक ही विश्वास ये कहता है, प्रभु आज ये जो कुछ है मैं आपके अनुग्रह से हूँ, आपके अनुग्रह के द्वारा हूँ। तू नहीं होता तो आज मैं देने वाला भी नहीं होता। दशवांश मेरा है। प्रभु ने कहा दशवांश मेरा है। बोलिए, हर इंसान बोले दशवांश आपका नहीं है, दशवांश आपका नहीं है, दशवांश परमेश्वर का है। आप क्या सोचते हो आपके दशवांश से कलीसिया चल रही है? एक परिवार से 5 लोग दे रहे हैं तो कलीसिया चल रही है। आपकी पहचान क्या है? समझ में आया? समझ में आया? आपको समझ में आया? परमेश्वर आपके आउटलुक नहीं देखता, वो आपका एटीट्यूड देखता है, आपकी भावना को देखता है। आप किस व्यवहार से देते हैं, प्रभु भोज से खाने से लेकर ऑफरिंग देने तक, समय से आने से, ये है। अगर परमेश्वर ने, मेरे साथ निकालेंगे, परमेश्वर ने घर का अध्यक्ष हमें ठहराया है। उस झुंड की पूरी चौकसी करना है। जो यीशु के लहू से, आपकी पहचान क्या है? यीशु का लहू, यीशु का नाम, यीशु की आत्मा।
उस झुंड की पूरी चौकसी करो। 20 का 28। प्रेरितों के काम, खड़े हो जाएंगे हम प्लीज। अगर आप लोग अनुशासन के कारण, अनुशासन की छड़ी के कारण आप मुझसे बैर रखते हैं, इस चर्च को आप छोड़ देते हैं। चर्च किसके लिए है? अगर हमें यही करना है तो चर्च से बाहर हम कर सकते हैं। हमने चर्च को ही क्यों चुना? अपनी आंखों को बंद करें और माफी मांग लीजिए। आज हम धन्यवाद करते हैं इन बच्चों को, इन लड़कों को। ये लड़के यहोवा के दिए भाग हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पढ़ेंगे भैया हम। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। सब पढ़ेंगे। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। पौलुस को किसके द्वारा? पढ़ें फिर से। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। मुझे अपनी भी चौकसी करना है और पूरे झुंड की चौकसी करना है। क्यों? जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया। किसने? पवित्र आत्मा ने। किसने? आज जो अगुवे बन बैठे हैं, क्या परमेश्वर की आत्मा ने तुमको अगुवा बनाया है? हेलो हेलो, क्या पवित्र आत्मा ने तुमको अगुवा बनाया है? हर चर्च में बाइबल कहती है पवित्र आत्मा के अगुवे अलग होते हैं, पवित्र आत्मा के चुने हुए लोग अलग होते हैं। वो अपनी भी चौकसी करते हैं और वो पूरे झुंड की चौकसी करते हैं। क्यों? अध्यक्ष ठहराया है। अध्यक्ष ये ट्रेनिंग के द्वारा विषव नहीं बनते। आज तो छोटे मोटे भी विषव हैं। मैं तो बुआ ही बुआ हूं। मुझे अपने नाम के आगे ना कोई पोस्ट नहीं चाहिए। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो। बाइबल कहती है, आइए मिलकर पढ़ें। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम्हें आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। हाँ, यही पढ़ो ज्यादा। तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष, मैं तो 3 वर्ष क्या, मैं 34 वर्ष। और उसके ना 17 से चलो उत्तरवादी की रीति से पढ़ेंगे। उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। ये पौलुस उस कलीसिया के लोगों से कह रहा है, प्रभु के प्राचीनों को बुला कर और अपना एटीट्यूड देखो और अपना व्यवहार देखो। और ये है, क्या ये सच है? क्या ये सच है? क्या लिखा है? पढ़ेंगे। अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। क्या मैं परमेश्वर की सेवा करती नहीं रही? आप आंसू बहा बहा कर एक एक लोगों को सिखाना और समझाना नहीं, कितनी परीक्षाओं में मैं सेवा करता ही रहा। और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर। मैं आपको मालूम है, हमने कभी नहीं, मैं हर गली में गई, हर कूचे में गई। ये जो लोग यहाँ से चले गए हैं ना, खुदा उनके गुनाह को क्षमा करे, उनके पापों को क्षमा करे। अब प्रभु आप लोगों के भी पापों को क्षमा करे। फिर पौलुस क्या कहता, बैठ जाएंगे 21 वचन।
वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। चाहिए। बाकी कोई चीजें मायने नहीं रखती हैं, चाहे अन्य जाति हो, रोमन कैथलिक हो, मेथोडिस्ट हो, सीएनआई हो, यूनानी हो, फरीसी हो, गैर कौम हो, कोई भी हो। मैंने आंसू बहा बहा कर घर घर जाकर एक एक को मैंने सिखाना, समझाना। एक छोटे कमरे से शुरू हुई, कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, कितने लोगों को यीशु मसीह का प्रचार किया गया। मंगलवार के दिन कितने साल जो लोग हैं। परंतु आप देखिए बाइबल क्या कहती है, बाइबल क्या कहती है, पौलुस क्या कहता है। बाइबल आपके सामने है। फिर से पढ़ेंगे किस वचन? हाँ, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना ही चाहिए। बाकी बातें मायने नहीं रखती हैं। और बाइबल क्या कहती है आगे 22 वचन देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। हाँ। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश एक प्रेरित जो है ना, बड़ा शौक है प्रेरित। क्या बिशप, भविष्यवक्ता, अरे पूछो मत मेरे प्रियो, इनसे जाके पूछिए। पौलुस कहता है मैं आत्मा में यरूशलेम में आत्मा में बंधा हुआ और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया बंधन और क्लेश। हाँ, बड़े प्रचारक का पास्टर बने बैठे हैं। आप जानते नहीं हैं, ऐसे लोगों से चौकस रहें। तुम्हें यीशु मसीह पर विश्वास करना ही चाहिए, जिससे परमेश्वर ने अपने झुंड का अध्यक्ष पवित्र आत्मा के द्वारा ठहराया है। उसको अपनी भी और अपने झुंड की भी चौकसी करना चाहिए। हम आपको ये नहीं कहते, आपको अंतर होता तो शायद आप अच्छा ही भोजन खाते, दूसरे के भोजन खाने से आपको कोई नहीं। लिखा है तुम्हारे ही बीच से, तुम्हारे ही बीच से ऐसे ऐसे लोग उठेंगे। चौकस आपको रहना है, हमें भी चौकस रहना है, हमें भी अलर्ट करना है। ये क्या बोल रहे हो, ये क्या सीख रहे हो? आपकी प्रार्थनाएं ना, मेरे को मालूम है तुम कहाँ से सीखते हो और कहाँ से, तुम्हारी अपनी नहीं। तुमको जो जीवन की रोटी मिलती है, खुदा ने खुद ही बताया कि एक बार सभा लगी, 8 थालियों की भीड़। आपको पता है यहाँ के लोग किसके लिए भागे? खाने के लिए भागे। एक ही थाली थी जो प्रभु की ओर भागी, ब्रेड के लिए। फिर एक बहन को सचेत हुआ, वो भाग कर, मैंने कहा मैं क्यों अपनी रोटी आपको दूं, आप तो पहले उस संसारिक भोजन, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन है। आपका मन पृथ्वी की बातों में है, संसारिक बातों में है। आप पृथ्वी के बहुत सी चीज़ों को ढूंढ रहे हैं। हम बेवकूफ़ हैं, हम मूर्ख हैं, क्योंकि इस पृथ्वी में हमेशा हमें नहीं रहना। ये मान, ये सम्मान हमेशा नहीं रहेगा। परंतु मेरे प्रभु ने, अगर हमने अपना जीवन प्रभु के समान, वो हमारे व्यवहार को देखता, उस स्थान को कभी देखना मत भूलें। क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? मन ही नहीं फिराना है, मन फिराने के योग्य फल लाना है। अगर आपकी जिंदगी में फल नहीं है, ये प्रभु का अनुग्रह है। ना तो काटे गए, ना तो फेंके गए, ना तो झोंके गए, ना तो जलाए गए। हम ना वचन के विपरीत नहीं जाते हैं। ये ना खाली पीली चर्च खोलने का कोई वो नहीं है। तुम 4 दिन में नरक चले जाओगे। ये चिन्ह, चमत्कार, आशीष इसलिए है, मुझे जानो, मुझे पहचानो, मुझ पर विश्वास करना ही चाहिए, क्योंकि बिना विश्वास के तुम कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते हो। तुमको मन फिराने के योग्य तुम्हें फल लाना ही है।
तेल और जल को छू लीजिए प्रभु। आप इनके विश्वास को देखते हैं, ये आपकी शरण में आते हैं, उनको पूरा विश्वास और भरोसा है कि आप ही उनको चंगा कर सकते हैं। जिनके पाप क्षमा हो जाते हैं उनको चंगाइयाँ मिल जाती है प्रभु जी। मेरे प्यारी प्रभु परमेश्वर पिता, छू लीजिए, क्योंकि आप तो यहाँ हैं, आपने तो अपना काम शुरू कर दिया है प्रभु। मेरे परमेश्वर घर जाते जाते मेरे प्रभु हफ्ते भर खुदावन आप इनकी निरीक्षण करते रहेंगे। मेरे परमेश्वर पिता आप जांचते रहेंगे, हर एक इन्फेक्शनों को दूर करेंगे। जो कोई विश्वास से आपके लहू को पीता लगाता है परमेश्वर, जो आपकी आज्ञाओं को मानता है, मेरे प्रभु परमेश्वर आपने कहा मृत्यु के दूत को मैं आज्ञा दूंगा कि उस घर पर भी ना पहुंचना। मेरे प्रभु परमेश्वर यीशु का लहू ही हमें परमेश्वर सुरक्षा रखता है। मेरे प्रभु हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके लोगों के लिए। वो आए प्रभु, आदर के साथ आए, सम्मान के साथ आए, आपको उन्होंने ध्यान धर कर आपको आपके वचन को सुना। मेरे प्रभु अधिकाई से आपका वचन इनके हृदय में बच जाए, ताकि वो कानाफूसी करने वाला, वो दोष लगाने वाला, इनको नीची दृष्टि में डालने वाला, मेरे परमेश्वर तंग करने वाला, नाश करने वाला, घात करने वाला, नष्ट करने वाला, जब इनके जीवन में काम करें, विचारों, कल्पनाओं, भावनाओं में, तो प्रभु ये मुंह खोल कर कहें मैं जानता हूँ आज से 2000 वर्ष पूर्व क्रूस पर चढ़कर मेरे यीशु ने तुझे हराया है, और उसी क्रूस के द्वारा मुझे जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। मैं अनुग्रह पाया हुआ हूँ, और आनंद और जय कलीसिया की है, आनंद और जय कलीसिया की है। मेरे प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब तक यीशु अपने दुल्हन को लेने ना जाए, अपने प्रियों को लेने ना जाए, अपनी देह को उठाने ना जाए, तब तक प्रभु हम आप ही के अनुग्रह में बने रहेंगे। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।